आज हम BZYCT 133 कोर्स की यूनिट 5 पर बात करेंगे, जिसका टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा परिसंचरण तंत्र। सिल्वर लाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विकासवादी यात्रा पर चलते हैं। हम समझेंगे कि कैसे परिसंचरण तंत्र ने नई नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाला। हम शुरुआत करेंगे शरीर की डिलीवरी सर्विस के तौर पर इसकी भूमिका से, फिर मछलियों के पहले सिंगल सर्किट पंप को देखेंगे, इसके बाद जमीन पर जीवन की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में पक्षियों और स्तनधारियों में पाए जाने वाले परफेक्ट डबल सर्किट तक पहुंचेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। हम परिसंचरण तंत्र को अपने शरीर का एक बेहद जरूरी डिलीवरी नेटवर्क मान सकते हैं। अगर हम इसे किताबी भाषा में समझे तो परिसंचरण तंत्र एक ऐसी ऑर्गन प्रणाली है जो पूरे शरीर में खून और लिम्फ को घुमाती है। इसे आप शरीर का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझ सकते हैं, जिसके मुख्य हिस्से हैं हमारा दिल, धमनियां और नसें। ये नेटवर्क शरीर की हर एक कोशिका तक जरूरी सामान पहुंचाता है और वहां से कचरा हटाता है। तो ये करता क्या है? सोचिए इसके काम कितने जरूरी हैं। ये कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को बाहर निकालता है, हार्मोन्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और बीमारियों से लड़ने वाली हमारी इम्यून सेल्स को भी तैनात करता है। इतना ही नहीं, ये शरीर के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। सच कहूं तो ये डिलीवरी सर्विस किसी भी जटिल जीव के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी इवोल्यूशन की कहानी में, इसकी जड़ों तक। और इसकी शुरुआत होती है मछलियों में मिलने वाले सबसे सिंपल डिजाइन से। ये जो टाइमलाइन है ना, ये विकास की पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए कैसे एक साधारण सी ट्यूब से शुरू होकर ये मछली में 2 चैम्बर वाला अंग बना और फिर धीरे धीरे विकसित होते होते पक्षियों और स्तनधारियों में एक जटिल 4 चैम्बर वाले पंप में बदल गया। ये एक बिल्कुल साफ प्रगति दिखाता है। मछलियों में जो सिस्टम मिलता है उसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब ये है क्या? इसमें होता यह है कि खून हर चक्कर में दिल से सिर्फ एक बार गुजरता है। बिना ऑक्सीजन वाला खून गलफड़ों में जाकर ऑक्सीजन लेता है और फिर दिल में वापस आए बिना सीधे शरीर के बाकी हिस्सों में चला जाता है। पानी में रहने वाले और गलफड़ों से सांस लेने वाले जीवों के लिए ये एक बहुत ही कुशल सिस्टम है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब जीव पानी से निकलकर जमीन पर आए और फेफड़ों का विकास हुआ। अब इस सिस्टम के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती थी। तो सवाल यह था कि अब एक नई मंजिल आ गई थी, फेफड़े। अब ये पंप शरीर को भी खून भेजे और फेफड़ों को भी, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। ये कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी जिसका सामना उभयचरों और शुरुआती सरीसृपों को करना पड़ा। और यहीं पर हमें एवोल्यूशन का कमाल देखने को मिलता है। देखिए, मछली के सिंगल सर्कुलेशन और उभयचर के शुरुआती डबल सर्कुलेशन में क्या फर्क है? एक दूसरा एट्रियम जुड़ गया और इसी एक बदलाव ने खून के लिए एक दूसरा रास्ता, एक दूसरा लूप बना दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल इनोवेशन था। तो उभयचरों का दिल, जैसे कि मेंढक का, इसी विकास का एक बहुत ही स्मार्ट लेकिन इम्परफेक्ट इंटरमीडिएट स्टेप है। इसमें 3 चेंबर होते हैं, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल। एक एट्रियम शरीर से बिना ऑक्सीजन वाला खून लेता है, दूसरा फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला। लेकिन दोनों एक ही वेंट्रिकल में खुलते हैं, जिससे खून थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। हालांकि ट्रैबेकुले और सर्पिल वाल्व जैसे अडैप्टेशंस इस मिक्सिंग को कम करने में मदद करते हैं, पर यह सिस्टम पूरी तरह से कुशल नहीं है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इस पंप को परफेक्शन तक पहुंचाया गया। ये वो डिज़ाइन है जो पक्षियों और स्तनधारियों में मिलता है, और इसकी वजह थी हाई एनर्जी की ज़रूरत। तो आखिरी मंजिल क्या थी? 4 चेंबर वाला दिल। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इसने ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर दिया, और इसी ने बनाया एक सुपर एफिशिएंट एंडोथर्मिक इंजन। यहां देखिए, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के दिल और हम स्तनधारियों के दिल में फर्क साफ है। सरीसृपों में वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार पूरी नहीं है, लेकिन पक्षियों और स्तनधारियों में ये दीवार पूरी हो जाती है, और इसी पूर्ण विभाजन ने गर्म खून वाली हाई एनर्जी लाइफस्टाइल को मुमकिन बनाया। तो आखिर में ये डबल सर्कुलेशन है क्या? सीधी सी बात है, इसमें खून दिल से एक चक्कर में 2 बार गुजरता है। एक बार फेफड़ों तक जाने के लिए, जिसे पल्मोनरी सर्किट कहते हैं, और दूसरी बार पूरे शरीर तक जाने के लिए, जिसे सिस्टमिक सर्किट कहते हैं। इससे होता यह है कि हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब जब हमने पंप यानी हार्डवेयर की बात कर ली है, तो चलिए जरा उन तरल पदार्थों पर भी एक नजर डालते हैं जो इस सिस्टम में दौड़ते हैं, यानी खून और लिम्फ। अगर हम खून को देखें तो इसमें ज्यादातर तो प्लाज्मा ही होता है, मतलब वो लिक्विड जिसमें सब कुछ तैरता है। उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा है रेड ब्लड सेल्स का, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं। और बस एक छोटा सा हिस्सा है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का। अब ये टेबल बहुत दिलचस्प है। ये एक सीधा सीधा कनेक्शन दिखाती है। देखिए, जिन जानवरों के पास सबसे एफिशिएंट दिल हैं, यानी हम स्तनधारी और पक्षी, उन्हीं के खून में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना? मतलब एक हाई परफॉर्मेंस इंजन को हाई ऑक्टेन फ्यूल तो चाहिए ही, और यहाँ वो फ्यूल है ऑक्सीजन से लबालब भरा खून। तो सार क्या है इस पूरी कहानी का? सार ये है कि ये पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी असल में बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टम के लगातार और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट होने की कहानी है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक मामूली सी ट्यूब से शुरू करके इतने कमाल के डबल पंप तक पहुंचने के बाद इवोल्यूशन का अगला कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में।